Hello student. Today we are study about the aldehyde and ketone. In aldehyde and ketone preparation method, chemical properties, everything. Just started. We first study about the preparation of the aldehyde and ketone. First हम लोग जो है स्टडी कर रहे होंगे preparation of aldehyde एंड कीटोन, ये हम लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इसमें जैसे अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट मेथड आता है ऑक्सीडेशन। फॉर्म अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेथड में पहला जो प्रोसेस होता है फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से हम लोग किस किस प्रोसेस से आइडेंटिफाई मतलब ये आप एल्डिहाइड एंड कीटोन बना सकते हैं। जैसे फ्रॉम एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल में पहला जो प्रोसेस है, फर्स्ट एल्कोहल में भी पहला जो प्रोसेस है हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड। अगर ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं तो जैसे अगर हम मान लीजिए प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं, सपोज CH3CH2OH, ये प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं और इसका ऑक्सीडेशन हम करते हैं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम। जब हम K2Cr2O7 की एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो प्राइमरी एल्कोहल है ये हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है ना। OH ग्रुप हमारे इस कार्बन से अटैच है, एक कार्बन हमारा 1 कार्बन से अटैच है, हमारा 1 डिग्री एल्कोहल है। तो क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होता है पहले एल्डिहाइड में CH3CH2, और ये जो एल्डिहाइड बनता है इजिली ऑक्सीडाइजेबल होता है। इजिली ऑक्सीडाइजेबल का मतलब जैसे ही एल्डिहाइड बनेगा ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ बना देगा एसिड CH3COH। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमको तो बनाना है एल्डिहाइड, हमको तो एल्डिहाइड बनाना है, लेकिन यहाँ पे बन क्या जाएगा, हमारा एसिड बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमको इसे ये जो ऑक्सीडेशन है अगर हमारा प्रोसेस यहाँ पे रुक जाए, यहाँ पे स्टॉप कर जाए, मतलब फर्दर इसका ऑक्सीडेशन ना हो तो हमको जो एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो इसका मतलब कहने का सेंस है कि अगर एल्कोहल का 1 स्टेप ऑक्सीडेशन हो जाए, एल्कोहल का 1 स्टेप अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमारा एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। तो कहने का से अगर ये K2Cr2O7 है तो ये 1 स्टेप नहीं करेगा, ये फर्दर जो है इस एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब है कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन के लिए हमको पर्टिकुलर ये रिएजेंट यूज नहीं करना पड़ेगा। हमको क्या करना है, ओनली 1 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो 1 स्टेप के लिए कुछ स्पेशल रिएजेंट होते हैं। जैसे स्पेशल रिएजेंट का मतलब आपका है कोलिन्स रिएजेंट। अगर हम कोलिन्स रिएजेंट की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाए पैरिडीनियम ट्राइक्रोमाइड, ठीक है, पैरिडीन क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। इसका है फार्मूला जो आता है आपका C6H5NCrO3, ये हमारा है पैरिडीन क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। इसे हम बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। सेकेंड कंडीशन आपकी कोरिज रिएजेंट को हम लोग दूसरे फॉर्म में PCC भी बोलते हैं, PCC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हमारा पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC इसका फुल फॉर्म है। इसका जो एग्जांपल है C6H5NH प्लस फिर है आपका CrOCl2, ये है आपका CrO3Cl2। तो ये आपका है PCC पैरिडियम क्लोरोक्रोमेट। ये जैसे ये प्लस है हमारा Cl- के फॉर्म में रहता है, तो हमारा एक सॉल्ट के फॉर्म में है पैरिडीनियम। ये हमारा पैरिडीनियम देखिए IUM है, इसका मतलब ये प्लस चार्ज है, तो ये पैरिडीनियम हो गया क्लोरोक्रोमेट, तो हमारा क्लोरोक्रोमेट हो गया PCC। और इसी तरह से जो है हमारा एक PDCC है,
सी, इसे हम बोलते हैं पायरिडीनियम, पायरिडीनियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट। इसका जो है C6H5 NH प्लस ट्वाइस Cr2O7, ये है 2 माइनस Cr2O7 2 माइनस। तो ये आपका जो है पायरिडीनियम डाइक्रोमेट किस मीडियम में है? क्लोरोमेथेन CH2Cl2 मीडियम में। तो ये हमारे 3 रिएजेंट होते हैं, कोलिन्स रिएजेंट, कोरिज रिएजेंट और PDCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो पर्टिकुलर एल्कोहल को 1 स्टेप ऑक्सीडेशन करते हैं। 1 स्टेप के बाद इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं CH3CH2OH, अगर हम ये 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं, इसका फर्दर ये पर्टिकुलर इन तीनों में से कोई भी रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं। इसका यूज करेंगे तो सिंपली हमारा बन जाएगा CH3CH2। तो ये हमारा पर्टिकुलर 1 स्टेप अगर ऑक्सीडेशन करना है अल्कोहल का, तो उसके लिए पर्टिकुलर ये रिएजेंट यूज करते हैं। अगर हम K2Cr2O7 या KMnO4 कंसीडर करेंगे तो ये फर्दर हमारा एसिड पे कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमको एसिड नहीं बनाना, हमको क्या बनाना है? एल्डिहाइड बनाना। तो एल्डिहाइड के लिए हमको 1 स्टेप ऑक्सीडेशन होगा, और 1 स्टेप के लिए हमको पर्टिकुलर ये 3 रिएजेंट यूज किया जाता है, जिससे कि पर्टिकुलर हमको एल्डिहाइड मिलता है। तो ये हमारा पर्टिकुलर ये हो गया कि 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमारा एल्डिहाइड मिल जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कोरिज रिएजेंट, कोलिन्स रिएजेंट, PDC के प्रेजेंस में। और अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेंगे तो हमको कीटोन मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 है, CH है, OH है, और यहाँ पे CH3 है। तो इसको आप K2Cr2O7 से भी ऑक्सीडेशन करेंगे, K2Cr2O7 हमारा एसिडिक मीडियम है, तो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल हो तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3C11CH3। अब ये जो कीटोन होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन करने के लिए बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन अप्लीकेबल करना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा ये तो ठीक है, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाए इन द प्रेजेंस दिस, बट प्राइमरी अल्कोहल के लिए हमको स्पेशलाइज 1 स्टेप ऑक्सीडेशन के लिए हमको कोलिन्स रिएजेंट और कोरिज रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड ऑक्सीडेशन का। दूसरा मेथड है ओपन आर ऑक्सीडेशन। ओपन आर ऑक्सीडेशन, ओपन आर ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि पर्टिकुलर 1 फॉर्म ऑफ कीटोन कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ एल्कोहल एंड 1 फॉर्म ऑफ एल्कोहल कन्वर्ट इन अनदर फॉर्म ऑफ कीटोन। कहने का सेंस यहाँ पे है कि अगर मान लीजिए सपोज करिए हम यहाँ पे लेते हैं RCHOH और यहाँ पे R, ये ले लेते हैं, ये हमारा 1 टाइप ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल है, ये हमारा 2 डिग्री अल्कोहल है। इसका रिएक्शन हम एसीटोन से करा देते हैं, CH3C11OCH3 इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाक्साइड, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम आइसो CH3 थ्राइस, ये, और इसका भी थ्राइस, ये। इसका मतलब आप देखेंगे तो इसका जो है ये आपका O है, यहाँ पे आपका CH3 ये एक पार्ट हुआ। इसी तरह से हमारा 3 पार्ट्स जुड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पे लिखा OCCH3 थ्राइस CH3, तो इसे हम बोलते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपाक्साइड। तो ये आपका जो पर्टिकुलर ओपन आर ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ये हमारा सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्कोहल द्वारा, फ्रॉम एल्कोहल। तो ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जस्ट एक्सचेंज होता है। हाइड्रोजन जस्ट एक्सचेंज का मतलब है कि ये दोनों हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से ये हाइड्रोजन, वो यहाँ पे पुट करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है RC11O बन जाता है, और प्लस यहाँ पे CH3CHOH और यहाँ पे CH3 बन जाता है। मतलब यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं कि दोनों जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाइड्रोजन का एक्सचेंज करते हैं,
हाइड्रोजन का एक्सचेंज करके जो एल्कोहल होगा वो कीटोन में कन्वर्ट होगा और जो कीटोन होगा वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द ओपन और ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोटोप ऑक्साइड। तो ये आपका जो है प्रोसेस होता है कि पर्टिकुलर हमारा जो है एक एल्कोहल और एक कीटोन लेते हैं, जिसमें एल्कोहल हमारा कीटोन में कन्वर्ट होगा और कीटोन हमारा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। जस्ट हाइड्रोजन एक्सचेंज करते हैं दोनों, ठीक है। तो ये हमारा ओपन और ऑक्सीडेशन हो, इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। अब हमारा बात आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अभी हम एल्कोहल की बात कर रहे हैं, अभी हम एल्कोहल से कैसे फॉर्म करते हैं। अगर हम थर्ड पॉइंट है कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन। अब देखिए यहाँ पे जो है बात आ रहा है डिहाइड्रोजनेशन। तो डी मीन्स क्या करना, डी मीन्स रिलीज करना, हाइड्रोजनेशन मीन्स हाइड्रोजन, मतलब पर्टिकुलर एल्कोहल हम ले लेते हैं, एल्कोहल से अगर हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जैसे अगर सपोज करिए हम 1 डिग्री एल्कोहल ले लेते हैं, CH3CH2OH। हम 1 डिग्री एल्कोहल जब लेते हैं और इसको हम कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तो यहाँ से जो है एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज करता है और फाइनली यहाँ पे CHO ग्रुप बन जाता है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH3CHO और यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो ये बन गया क्या, एल्डिहाइड, ये आपका बन गया एल्डिहाइड। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम पर्टिकुलर प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो ये हमारा एल्डिहाइड फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हमारा ये 1 डिग्री की बात है, अगर कभी भी हमेशा जब 1 डिग्री अल्कोहल को हम कॉपर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमेशा और हमेशा ही एल्डिहाइड फॉर्म करता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं CH3CHOH और यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं और इसको हम कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं, तब यहाँ पे अगेन हाइड्रोजनेशन होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज करेगा और ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन रिलीज करेगा और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन रिलीज कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या बन गया, कीटोन। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कैटालिटिक डिहाइड्रोजनेशन की वजह से, मतलब कॉपर के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल हमारा एल्डिहाइड बनाता है, 2 डिग्री अल्कोहल हमारा कीटोन बनाता है। लेकिन अगर 3 डिग्री को हीट कर दो आप, 3 डिग्री को अगर हीट करते हो तो CH3 ऑलरेडी हम लोग एल्कोहल में से पढ़ चुके हैं। ये 3 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। जब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो होगा क्या, ये जो OH ग्रुप होगा यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, अपने साइड से हाइड्रोजन लेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट करता है और आपका बन जाता है CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे आपका CH3 हो जाता है। यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है, तो ये हमारा बन गया एल्कीन। तो हमको क्या करना है, हमको तो एल्कीन बनाना नहीं है, हमको तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। तो जब 1 डिग्री का हम जो है 1 डिग्री को हीट करते हैं तो एल्डिहाइड बनेगा, 2 डिग्री को हीट करेंगे तो कीटोन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के डिहाइड्रोजनेशन के अकॉर्डिंग हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। अभी हम लोग एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एल्कोहल से भी हम सब बना रहे थे, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका, अब ये एल्कोहल का फिनिश हो गया। एल्कोहल के अकॉर्डिंग जो हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन बनाना था वो फिनिश हो गया। अब इसके बाद है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे कैल्शियम सॉल्ट ले लिया तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, इसका मतलब इसमें 2 एसिड के पार्ट जुड़े रहेंगे। अब जैसे मानो हम लोग पहला केस ले रहे थे कैल्शियम फॉर्मेट, हम पहला केस ले रहे हैं कैल्शियम फॉर्मेट। तो कैल्शियम फॉर्मेट अगर लेते हैं तो उसका जो फार्मूला होगा वो होगा HC डबल बॉन्ड OCA, फिर इसी तरह से यहाँ पे जो होगा HC डबल बॉन्ड OCA, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है तो कैल्शियम की 2 वैलेंसी होती है तो ये 2 फॉर्मेट ग्रुप से जुड़ा रहेगा।
तो अगर हम जो है इसे हम बोलते हैं कैल्शियम फार्मेट, क्या बोलते हैं, कैल्शियम फार्मेट। तो जब इस तरह के कंपाउंड्स है, कैल्शियम साल्ट आता है या एनहाइड्राइड लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल को हम एक यहाँ इधर आगे से ब्रेक करेंगे और दूसरे को पीछे से ब्रेक करेंगे। कहने का सेंस ये है कि यहां से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और यहां से हम इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। और जब यहां से इस बॉन्ड को ब्रेक किए तो अब देखो यहां से अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो ये क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा HCOH। तो हमारा क्या बन गया, HCOH। तो हमारा आ गया HC डबल बॉन्ड OH हो गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, और यहाँ पे हमारा निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से एक ग्रुप हम शिफ्ट करते हैं एल्किल ग्रुप से, हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं एल्किल ग्रुप से। जैसे यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं, यहाँ पे CH3 ले लीजिए आप, CH3 C डबल बॉन्ड O Ca, और यहाँ पे हम ले लेते हैं HC डबल बॉन्ड O C। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हमारा कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया CH3 CHO, CH3 COH। तो हमारा क्या बन गया CH3 COH, CH3 CHO बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, एक तो एक केस हुआ। दूसरा केस है कि दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, यहां से भी एल्किल ग्रुप रख दें, यहाँ पे भी एल्किल ग्रुप रख दें, तब क्या हो जाएगा हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O Ca। फिर यहाँ पे भी वही केस लेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O C। अगेन वही प्रोसेस, कार्बोनिल को एक फ्रंट से ब्रेक करेंगे और दूसरे को बैक से ब्रेक करेंगे। तो यहाँ से आप इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, आप इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CaCO3 निकल जाएगा और CH3COCH3। तो हमारा क्या बन गया, कीटोन, देखिए बन गया CH3COCH3 बन गया कीटोन, और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये हमारा है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड है, कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड को जब हम रिफ्लक्स करते हैं, ठीक है, डिस्टिल्ड करते हैं, बॉटल में लेके जब इसको हीट करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं, तो ये हमारा जो कैल्शियम साल्ट होता है वो ब्रेक करता है और हमारा एल्डिहाइड और कीटोन बना देता है। तो अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं, ये हमारा कैल्शियम फॉर्मेट है, तो कार्बोनिल के फ्रंट से एक ब्रेक करना है और दूसरा बैक से ब्रेक करना है, तो हमारा HCOH बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। दूसरा अगर हम एक जो है एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, CH3COH, हमारा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। अगर दोनों सब एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करते हैं, CH3COCH3, कीटोन बन जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। तो इस तरह से हम जो है कैल्शियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड से भी जो है एल्डिहाइड और कीटोन इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम ये कंडीशन ले लेते हैं, अगर एनहाइड्राइड ले लेते हैं, है ना, एनहाइड्राइड, जैसे फार्मिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, तो उससे क्या होगा, इसी तरह से जो है रिएक्शंस कराएंगे हम। अब तीसरा पार्ट है फ्रॉम एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अगर हम एनहाइड्राइड से करें तो सेम प्रोसेस है कि रिफ्लेक्स करेंगे, रिफ्लेक्स करेंगे तो एनहाइड्राइड, जैसे हम लोग फार्मिक एनहाइड्राइड लेते हैं, तो HCOOCOH, ये हमारा फार्मिक एनहाइड्राइड है। तो यहाँ पे भी वही केस करेंगे, एक कार्बोनिल के फ्रंट से और दूसरे को बैक से। तो एक तो हमारा यहाँ से ब्रेक करेगा, एक हमारा यहाँ से ब्रेक कर जाएगा कार्बोनिल के फ्रंट से, दूसरा हमारा बैक से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या निकल गया CO2, और ये हमारा दोनों ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCOH, है ना, ये HCHO, फॉर्मल्डिहाइड प्लस CO2 निकल जाएगा। ये हमारा किसका है, फार्मिक एनहाइड्राइड। अगर यहीं पे हम H को रिप्लेस कर दें CH3 से, CH3COCOCH3, ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड तो फर्दर वही प्रोसेस करेंगे, एक कार्बोनिल के आगे से ब्रेक करेंगे, दूसरा बैक से ब्रेक करेंगे, तो CH3COCH3 हो जाएगा, आपका बन जाएगा CH3COCH3 बन जाएगा, और दूसरा हमारा क्या निकल जाएगा, CO2 निकल जाएगा, CO2 ये निकल गया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए ये हमारा केस हो गया, अगर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, हमारा फार्मिक एनहाइड्राइड और
यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बना और ये हमारा एसीटोन बनेगा, कीटोन। कब? जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो कीटोन बन रहा है, फार्मिक एनहाइड्राइड ले रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए HCOOCOH ये हो गया प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड ले लीजिए CH3COOCOCH3। अब आपको क्या करना है, किसी को भी माइंड में सेट कर लीजिए, किसी को भी इन दोनों में से कोई भी एक मॉलिक्यूल्स को कार्बोनिल के फ्रंट से ब्रेक करिए और दूसरे को बैक से ब्रेक करिए। तो अगर मान लीजिए हम इसको यहां से ब्रेक कर देते हैं फ्रंट से, तो हमको इसको बैक से ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, CH3CHO CH3CHO। तो आपका क्या बन गया, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल्स बना CH3CHO और यहाँ पे देखिए क्या बन गया, CO2। तो यहाँ पे आपका 2CO2 बाहर निकल जाएगा, ये बन गया। तो यहाँ पे आपका जो है ये बन गया, ठीक। तो ये हमारा 3 कंडीशन है, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन और एसिटल्डिहाइड। तो ये हमारा जो है एनहाइड्राइड के अकॉर्डिंग भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर ये थर्ड मेथड था। अब इसके बाद जो है हम लोगों का अगर फोर्थ मेथड की बात करें, थंब ग्रिग्नार्ड एजेंट। अगर हम नहीं इसके लिए हम लोग एक और प्रोसेस करते हैं, फोर्थ बाई रोजेनमुंड रिडक्शन। रोजेनमुंड रिडक्शन ये स्पेशली जो होता है एसिड हैलाइड के लिए होता है। दिस reaction are specially applicable for acid halide। ये जो रिएक्शन होता है स्पेशली एसिड हैलाइड के रिडक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो एसिड हैलाइड का जब एप्लीकेशन ये लेंगे तो हमारा यहाँ पे होता है CH3COCl, ये है। और इसका हम जो रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, पैलेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट BaSO4, और यहाँ पे हाइड्रोजन लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा लेते हैं सल्फर और क्विनोलिन, ये है। तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनता है सिंपली आपका बन जाता है CH3COH और यहाँ से HCl निकल जाता है। तो एक्चुअली में होता क्या है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि ये हमारा 1 स्टेप रिडक्शन है। ये जो हमारा रिएक्शन है वो स्पेशली एसिड हैलाइड के लिए एप्लीकेबल होता है और ये 1 स्टेप रिडक्शन है। अगर यहाँ पे हम सल्फर और क्विनोलिन नहीं लेते हैं तो इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन सल्फर और क्विनोलिन लेने से ये हमारे दोनों जो होते हैं वो किस तरह से एक्ट करेंगे, एक्ट एज पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं। पॉइजन की तरह एक्ट करने का मतलब ये है कि जैसे ही ये 1 स्टेप रिडक्शन होगा, ये क्या करेगा, इसकी जो कैटलिस्ट है उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा। ये जो है आपका पॉइजन जो है 1 स्टेप रिडक्शन के बाद ये फर्दर इस जो कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ब्लॉक कर देगा, मतलब इसका फर्दर रिडक्शन नहीं होने देगा। तो ये जो सल्फर और क्विनोलिन लिया जाता है स्पेशली हमारा जो है कैटालिटिक पॉइजन की तरह लिया जाता है। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है 1 स्टेप रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन कैसे करेगा, अब इसको हम भी देख लेते हैं। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ Cl है। तो हमारा 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, यहाँ से HCl रिलीज कर जाएगा और CH3CHO बन जाएगा। लेकिन अगर ये हम सल्फर क्विनोलिन ना लेते तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाता, किसमें हो जाता, 1 डिग्री अल्कोहल CH3CH2OH। कब, ये कब होता, जब हम यहाँ पे सल्फर और क्विनोलिन नहीं देते। सल्फर क्विनोलिन नहीं लेते तो ये हमारा रिडक्शन हो जाता। लेकिन यहाँ पे इसके लेने की वजह से ये स्टेप नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा क्या करेगा, पॉइजन की तरह काम करेगा। 1 स्टेप रिडक्शन के बाद ये इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करेगा और हमारा सिंपली एल्डिहाइड फॉर्म कर जाएगा। हाँ,
दिस मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर, दिस मेथड आर नॉट एप्लीकेबल फॉर कीटोन, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। ये जो मेथड होता है कीटोन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इससे केवल और केवल हम इस मेथड से बाय रोजरमुंड रिडक्शन से ओनली और ओनली एल्डिहाइड फॉर्म करते हैं, कीटोन हमारा फॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, और इसमें माइंड में बस इतना रखना है कि ये जो सल्फर और किनोलिन होता है ये हमारे कैटालिटिक पॉइजन की तरह वर्क करते हैं, ये चीज नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ रिएक्शन बाय रोजरमुंड रिडक्शन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा होता है नेक्स्ट फिफ्थ जो होता है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, ये हमारा फिफ्थ जो प्रोसेस है, फिफ्थ ये हमारा है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग हमेशा जो है जनरल फार्मूले से दिखाते हैं RMGX। और RMGX इन द सेंस R अगर हम CH3 ग्रुप ले लेते हैं तो CH3MgBr। हम स्पेशली इस रिएक्शन से हम इसको हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। हम जो भी रिएक्शन हम फॉलो करेंगे हम लोग जो है इसको फॉलो करते हुए करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम RMGX लेते हैं तो एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दे हमेशा मैग्नीशियम को आप प्लस करिए और ये जो CH3 एल्किल ग्रुप होता है उसे माइनस कर दीजिए। ये एक माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर हमारा कहीं पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई चीज फॉर्म करनी है, तो हमेशा माइंड में रखिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी दे तो मैग्नीशियम को प्लस और CH3 को माइनस कर देना है। ठीक है, अब इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड HC ट्रिपल बॉन्ड N होता है। इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3MgBr, CH3MgBr। तो हमने क्या कहा था, ये जैसे ही आता है CH3MgBr इसको माइनस दिखाइए, इसको प्लस दिखाइए, दिखा दिए। अब इस मॉलिक्यूल को प्लस माइनस में तोड़िए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई है तो ये पाई बॉन्ड को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे जाएगा, और ये प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे जाएगा। ठीक, तो अब प्लस माइनस को जोड़िए तो CH3 हमारा यहाँ गया और ये Mg हमारा यहाँ गया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया देखिए, HC यहाँ CH3 हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया N। ठीक है, और यहाँ पे हो गया हमारा MgBr, ये हो गया हमारा। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, इसका फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+, यहाँ पे वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तब जब वाटर से रिएक्शन करेंगे तो देखिए वाटर क्या होता है, HOH होता है, तो H हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भेजेंगे। तो यहाँ से जब आप करेंगे तो HOH, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो MgBrOH निकल जाएगा और यहाँ पे H जुड़ जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया देखिए, HCCH3 डबल बॉन्ड NH हो गया और यहाँ से आपका जो है MgBrOH माइनस MgBrOH ये निकल गया। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बना। तो अब ये जब प्रोडक्ट बना तो इसका फर्दर वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। जब फर्दर वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो HOH ये है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है। तो ये जब नाइट्रोजन इस फर्दर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होगा और इस प्लस पे अपना ये लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो जब ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा इसको और ये बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो अगला स्ट्रक्चर देखिए क्या बन गया, HC यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड NH माइनस हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा H+ निकलेगा, H+ यहाँ माइनस है तो यहाँ NH2 हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट देखिए क्या बन गया, यहाँ पे CH3 CHOH और ये हाइड्रोजन हमारा यहाँ चला गया CH3 CHOH NH2, तो यहाँ पे CHOH यहाँ पे NH2 है और ये जो NH2 होता है हमारा गुड लिविंग ग्रुप है। NH2 हमारा ये गुड लिविंग ग्रुप है तो होगा क्या देखिए, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट करेगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज किया और यहाँ से NH2, तो ये क्या निकल गया NH3 और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बन गया CH3 CHO,
ये बन गया और प्लस NH3 अमोनिया बाहर निकल गया। तो कहने का सेंस ये है कि अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड। अगर हमारा जो है हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तब हमेशा और हमेशा एसिटल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, एसिटल्डिहाइड हमेशा एल्डिहाइड बनेगा। अगर HCl लेंगे तो एल्डिहाइड हमेशा बनेगा। तो ये पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है। अब देखिए ये जो इतना प्रोसेस हम लोगों ने किया, आप चाहेंगे तो इसे वन स्टेप में कर सकते हैं। इतना बहुत तामझाम करने की जरूरत नहीं है। ये हमने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बताया, मैकेनिज्म बताया कि कैसे ये प्रोसेस कर रहा होता है। लेकिन हम चाहें तो इसको वन स्टेप में ब्रेक करके काम खत्म कर सकते हैं। जैसे हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं। अब देखिए ये प्रोसेस तो क्लियर है, फर्स्ट स्टेप तो क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमको, HC ट्रिपल बॉन्ड N है और यहाँ पे आपको दे दिया CH3MgBr। तो ये तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा। यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस। तो प्लस पे क्या जाएगा, माइनस, और माइनस पे क्या जाएगा, प्लस जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, HCH3, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे आपका NMgBr, ये हो गया। अब क्या करना है, अब यहीं पे आपको करना है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड जुड़ा है, तो नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड जुड़ा है तो इन तीनों बॉन्ड को ब्रेक करना है किससे, वाटर से। मतलब तीनों बॉन्ड पे वाटर का रिएक्शन कराना है। तो तीनों बॉन्ड का वाटर पे रिएक्शन कराएंगे तो जब देखिए ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कार्बन से भी अधिक है, मैग्नीशियम से अधिक है। तो जब वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो H को हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे भेजेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा। ये हमारा बॉन्ड ब्रेक कर दिया। फिर फर्दर क्या करेंगे, OH हमारा ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। फिर फर्दर OH ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए ये क्या निकला, NH3MgBrOH और इस कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गया। तो यहाँ पे क्या निकल गया, NH3 निकल गया, कामा MgBrOH निकल गया, MgBrOH निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा, CH3 CH और OH 2 OH ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे बन गया CH3 CH OH और यहाँ पे OH। देखिए 2 OH है ना, OH किस पे जुड़ा है, इस कार्बन पे। अब किसी भी एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करता, हमेशा माइंड में रखिएगा। किसी भी कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ये सिंपली क्या निकल जाएगा, H2O। और जब H2O निकालेंगे तो देखिए क्या बन गया, CH3 CHO। आपका बन गया CH3 CHO और यहां से H2O निकल गया। तो ये पर्टिकुलर हम कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाना चाहें तो हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन कराया। अब हम क्या करते हैं, एल्किल साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं। एल्किल साइनाइड का मतलब इस R को हम जो है C2H5 कर लेते हैं, C2H5 C या CH3 ले लेते हैं, C2H5 को छोड़िए CH3 ले लेते हैं, एसीटोन बन जाएगा हमारा। यहाँ पे हम ले लेते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3MgBr से, CH3MgBr। तो अगेन वही प्रोसेस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस तोड़िए, ये बॉन्ड यहाँ पे मूव किया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे, और प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे। अब इसको फर्दर इस तरह से लिख दीजिए, CH3 C H3 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड हो गया, N हो गया, MgBr हो गया। यही बनाना, देखिए CH3 CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, ये बन गया। अब वाटर से रिएक्शन करा दीजिए। तो वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो तीनों बॉन्ड ब्रेक करेंगे, क्या हो जाएगा, HOH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, HOH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, फिर HOH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो यहां से देखिए क्या हो गया, NH3 निकल गया, MgBrOH निकल गया, और इस कार्बन पे कितने OH हो गए, 2। तो यहाँ पे क्या हो गया, CH3 COH और यहाँ पे OH और यहाँ पे CH3। और हमें क्या बताया, एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, ये OH यहाँ जाएगा और ये OH यहाँ जाएगा, तो OH और H ये निकल जाएगा H2O और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड क्रिएट होगा,
तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखिए क्या बन गया, कीटोन। कीटोन मतलब अगर हम एल्किल साइनाइड लेंगे, एल्किल साइनाइड लेंगे तो कीटोन बनेगा, और हाइड्रोजन साइनाइड लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, तो ये माइंड में रखना कि ग्रिग्नार्ड रीजन से कैसे हम लोग जो है एल्डिहाइड बनाते हैं और कैसे कीटोन बना रहे होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इसको ग्रिग्नार्ड रीजन से, तो ये तो हमारे हाइड्रोजन साइनाइड की बात हो गई, एल्किल साइनाइड की बात हो गई। अब अगर मान लीजिए हम एसिड हाइलाइड कीटोन एस्टर से रिएक्शन करा देते हैं तब क्या होगा। चलिए हम लोग एस्टर से रिएक्शन कराते हैं। एस्टर CH3 COO C2H5, ये हमारा एस्टर है। एस्टर है, इसका रिएक्शन करा देते हैं CH3MgBr से, CH3MgBr। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब इस बांड को देखिए क्या हो जाएगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो प्लस को कहाँ, माइनस को कहाँ भेजेंगे, प्लस पे, प्लस को कहाँ भेजेंगे, माइनस पे। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखिए CH3 है माइनस तो प्लस पे आ जाएगा, प्लस Mg है तो O पे चला जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CO, यहाँ पे MgBr हो गया, और यहाँ पे OC2H5 है ही, और यहाँ पे आपका CH3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे OC2H5 जो होता है गुड लिविंग ग्रुप होता है, मतलब इजीली निकलने वाला ग्रुप होता है। तो यहाँ पे रीअरेंज होगा, रीअरेंज क्या होगा, ए बांड हमारा यहाँ शिफ्ट होगा। जब ये बांड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी देखो 5 हो जाएगी, पहले 4 था, ए बांड यहाँ शिफ्ट किया 5 हो गया, तो इसको स्टेबल करने के लिए ये बांड यहाँ पे मूव कर जाएगा। जब ये बांड यहाँ पे मूव करेगा तो देखिए MgBr यहाँ से निकल रहा, OC2H5 यहाँ से निकला, और यहाँ बना क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बन गया, प्लस ये क्या निकल गया, MgBr OC2H5, MgBr OC2H5। अब देखिए हमको कीटोन मिल गया, तो हम लोग जो है एस्टर से भी कीटोन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ए एस्टर हो गया, अब हम लोग एथाइल एसीटेट ले लिए ना, इथाइल एसीटेट। अगर हम जो है फार्मिक एस्टर ले लेते तब क्या मिलता, ये हमारा एसीटोन मिला कब, इथाइल एसीटेट था। यहाँ पे हम H ले लेते हैं, यहाँ पे अगर H ले लें HCOOC2H5, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम CH3 ले लेते हैं, सेम कंडीशन CH3MgBr ये ले लेते हैं, अगेन माइनस प्लस, यहाँ पे भी वही केस माइनस प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और पाई बांड जल्दी ब्रेक करेगा, तो ये पाई बांड यहाँ पे जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस, माइनस कहाँ जाएगा, प्लस पे, प्लस कहाँ जाएगा, माइनस पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बनेगा, HCOMgBr, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OC2H5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, ये बन गया। अब मैंने बताया था कि OC2H5 हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, इससे कोई भी सपोर्टिंग एलिमेंट मिलेगा तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये बांड हमारा यहाँ पे मूव करेगा, और ये बांड हमारा यहाँ पे मूव करेगा। तो देखिए HC डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे MgBr C2H5 निकल जाएगा, तो क्या बन गया यहाँ पे CH3CHO प्लस निकल जाएगा MgBr OC2H5, ये निकल गया। ठीक है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजन का हो गया। तो ये हमारा फार्मिक एस्टर से रिएक्शन करा दिए। इसी तरह से जो है हम लोग एसिटिल क्लोराइड से भी रिएक्शन करा सकते हैं हम लोग, है ना। एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए, तब क्या होगा, अभी हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन की बात कर रहे हैं, यहाँ CH3COCl ले लीजिए, और इसका रिएक्शन करा दीजिए CH3MgBr से, अगेन तो ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, तो माइनस कहाँ, प्लस पे, प्लस कहाँ, माइनस पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3CO, अगेन MgBr, यहाँ पे Cl होगा, और यहाँ पे CH3 होगा। अब देखिए ये जो Cl होता है ये भी हमारा गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो क्या हो जाएगा, ये बांड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये बांड हम यहाँ से शिफ्ट करेगा, तो MgBr Cl निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बांड, तो यहाँ बन जाएगा आपका CH3CO CH3 प्लस MgBr Cl हो जाएगा, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजन से भी रिएक्शन करा के प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा एक पर्टिकुलर कंडीशन बन गई, फिफ्थ कंडीशन की ग्रेडिएंट से रिएक्शन कैसे कराते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्दर इसके कुछ और भी रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन लिसिस कैसे कराते हैं, रीमा टीमर रिएक्शन कैसे कराते हैं, फिडल कार्टर रिएक्शन से कैसे बनाते हैं, तो ये प्रोसेस हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे होंगे। क्योंकि एक ही साथ सब करने से क्या होगा कि लेक्चर काफी लार्ज हो जाएगा, तो उसमें जो है थोड़ा दिक्कत आता है चीजें समझने में। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको फर्दर करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू।